नमस्कार, प्रणाम। विलेजुआ चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह इस्तीफ़ा दिए हैं और इस्तीफ़ा देने के साथ साथ वो दो चीज़ कहे हैं कि उनको पार्टी आलाकमान से बार बार अपमानित किया गया, 3 बार विधायकों को दिल्ली बुलाया गया और बातचीत की गई और शायद उसकी सूचना उनके पास रही थी या नहीं रही होगी, लेकिन वो अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ राकेश चौधरी जी हैं, पॉलिटिकल साइंस से पढ़ाई किए हैं और जर्नलिज्म भी किए हैं। इनकी राजनीतिक पे समझ बहुत अच्छी है और ऐसा तो हो नहीं सकता कि सिर्फ लुटियन जोन में ही जानकार हो, बाकी और जगह लोग जानकार हैं। उनसे हम बात करते हैं वो क्या सोचते हैं और इनका बता देते हैं, इनका पठन पाठन में, रिसर्च में बहुत दिलचस्पी होता है और इनका बैकग्राउंड बता देते हैं। ये राजस्थान से एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और सिर्फ अपने पढ़ाई लिखाई एजुकेशन के बदौलत आज नेशनल मीडिया में काम कर रहे हैं और काम के साथ साथ अपना पठन पाठन करते रहते हैं। तो राकेश जी, आप बताइए कि उनको बार बार अपमानित क्यों किया गया, जबकि कांग्रेस को वो सत्ता में लाए थे वहाँ पे, उसके बाद से इनको बार बार अपमानित क्यों किया गया? जी नमस्कार। आपके चैनल पर आपके दर्शकों को मेरा बहुत सारा प्रणाम। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि जब 2017 में ये सीएम बने, उसके बाद से लगातार कैप्टन साहब ने हाईकमान को आईना दिखाने का काम किया। आईना कैसे दिखाया? नंबर 1 बात, कहीं ना कहीं कैप्टन साहब विधायकों की जो परेड है वो कहीं ना कहीं आलाकमान के साथ कराते रहे हैं, उनको अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाते आए। नंबर 2 बात, जब से सिद्धू को पार्टी की कमान सौंपी गई है उसके बाद से लगातार ये लग रहा है कि कैप्टन और सिद्धू के बीच में जो झगड़ा था वो बहुत पुराना था और उसी झगड़े की वजह से शायद इसमें एक बड़ा मैं महत्वपूर्ण कारण और जोड़ दे रहा हूँ, आलाकमान की कमजोरी। आज सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आलाकमान एक कार्यकारी अध्यक्ष चल रहा है। आप राकेश जी आला कमान कह रहे हैं, कमान का मतलब क्या राहुल गांधी से आप तुलना कर रहे हैं या सोनिया गांधी से? जी ने 2018 में पद छोड़ दिया था, उसके बाद सोनिया गांधी कार्यकारी अध्यक्ष है। अभी तक कांग्रेस के पास अपना फुल टाइम अध्यक्ष नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत यह है और इसी कारण से और स्टेट में भी कुछ नहीं है उनका, माने कहीं कुछ बिल्कुल छत्तीसगढ़ में कोलैप्स कर चुका है पूरा कांग्रेस। बिल्कुल छत्तीसगढ़ में घमासान है, पंजाब में घमासान चल रहा है, आज आपके राजस्थान में भी है, राजस्थान में पायलट के साथ घमासान। तो कहने का मतलब है कि कांग्रेस। और यहाँ आपको हम थोड़ा टोकना चाहेंगे। जी जी। अजय माकन जो प्रभारी शायद हैं राजस्थान के, तो वो बोले कि सचिन पायलट का मैटर मेरे से ऊपर का है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पे थोड़ा सा मैंने कैप्टन के साथ साथ थोड़ा इसको भी जोड़िए। कैप्टन के साथ में सचिन पायलट का मैटर ये है क्योंकि अभी अजय माकन का 2 दिन पहले बयान आया था कि अशोक गहलोत जी का स्वास्थ्य खराब था, शायद इसीलिए मंत्रिमंडल का विस्तार टाला गया। हाँ। वरना मंत्रिमंडल का विस्तार होता। लेकिन पायलट को लेकर उन्होंने क्या कहा? पायलट को लेकर उन्होंने कहा पायलट के बारे में फैसला आलाकमान तय करेगा। यानी कहीं ना कहीं अभी पायलट का मुद्दा खत्म नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं पंजाब में जो चला है आज, मैंने इस्तीफा दिए हैं और वो बोले हैं कि हम अपमानित कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसका कहीं ना कहीं माने इसका संकेत अब सचिन पायलट को कमान जाएगा, क्योंकि हम दूर की बात बोल रहे हैं। जी जी जी, जी। सचिन पायलट संदेश हो सकता है। मैं ये समझ रहा हूँ कि सचिन पायलट के लिए संदेश हो सकता है कि सचिन पायलट अब अपनी भविष्य की रणनीति तय करें, क्योंकि बने रहे पार्टी में। बिल्कुल, उनको संदेश दिया जा चुका है कि आप पार्टी में अपने नेताओं से, सीनियर नेताओं से बगावत करके पार्टी में नहीं रह सकते। सचिन पायलट को लेकिन कैप्टन को हटाने के बाद एक तरह से सचिन पायलट के लिए दरवाजा खोल दिया गया है क्या? ये भी एक दोनों चीजें साथ। बिल्कुल, कैप्टन को हटाने के बाद से सचिन पायलट के लिए दरवाजा खुल गया है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अभी भी अशोक गहलोत सोनिया गांधी के भरोसेमंद है राजस्थान में और यही कारण है कि पिछले बहुत समय से ये जो बगावत चल रही है उस बगावत को अभी भी थाम कर बैठे हुए हैं। अच्छा, तो हम दोनों चीज पे आपसे एक राय लेना चाह रहे हैं कि क्या अभी सोनिया गांधी का ही चल रहा है, क्योंकि यहाँ कैप्टन को नहीं चाहते थे वो, तो कैप्टन को हटाए और अशोक गहलोत उनको पकड़े हुए हैं, तो इसलिए वो अभी बचे हुए हैं। देखिए, इसमें पॉलिटिकल मामले में नंबर गेम बहुत मायने रखता है। नंबर जिसके साथ होंगे वही सिरमौर बनेगा मेरे हिसाब से। अभी आप सच्चाई भी यही है।
जी सच्चाई ये बघेल वाला मामला हुआ, उसमें नंबर गेम बघेल के पक्ष में था। हाँ, वो दिल्ली में परेड करा दिए पूरे विधायकों को। बिल्कुल, इसीलिए यहाँ पर भी कहीं ना कहीं नंबर गेम जो है वो कैप्टन के खिलाफ था और हाँ। इसी वजह से कैप्टन को हटाना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस में बंटवारा हो सकता था। अच्छा, आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि कैप्टन को सम्मानजनक तरीके से भी हटाया जा सकता था। कैप्टन को सम्मानजनक तरीके से हटाया जा सकता था, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन आखिरकार अगर आप इसके दो मायने देखें, कैप्टन को हटाना पिछले जब से ये अध्यक्ष बने तब से ये कवायद चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं सोनिया गांधी का उस पर हाथ था। लेकिन अब जब नंबर गेम इसके खिलाफ हो गया तो कहीं ना कहीं आला कमान की तरफ से कैप्टन को इशारा हो गया कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, और मेरे हिसाब से उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अच्छा। तो ये काफी यहाँ पर कवायद। अच्छा, लेकिन कैप्टन ये जो बताया कि हमको अपमानित किया गया, उसके बाद वो उनसे जब पूछा गया कि आप कहाँ जाएंगे जी, तो वो बोले कि मेरा लगभग 40 से 42 साल का राजनीतिक कैरियर है। हाँ। और उतना ही 9-9.5 साल का लगभग उनका सीएम का वो सीएम रहे हैं पंजाब के। जी जी जी। और उसमें कई चीज़ वो देखे हैं जी। और वहाँ के चूँकि सीएम बनना एक नेता के लिए, लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी को भी जानते हैं वहाँ के सारे बड़े नेताओं को जानते हैं जी। तो अब ये बोले कि हम अपने दोस्तों के साथ जो हमारे सहयोगी रहे हैं 42 साल और 9 साल के, उनसे जब हम विचार विमर्श करेंगे तब हम बताएंगे कि हम कहाँ जाएं। देखिए कैप्टन साहब इसको कैसे लिया जाए। कैप्टन साहब 69 साल के तो हो चुके हैं, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट। लेकिन उनके बेटे हैं, रणेंद्र सिंह, वो काफी एक्टिव है, ये बात, और उनकी पत्नी सांसद है कांग्रेस से भी। लेकिन हाँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कैप्टन की बीजेपी से करीबी भी है। आप ये मानिए कि जब कभी भी कैप्टन दिल्ली आते हैं तो प्रधानमंत्री और अमित शाह उनको मिलने का टाइम 1 मिनट में दे देते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, विपक्ष वो बयानों में भी झलकता है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर मोदी और कैप्टन के जो बयान हैं वो भी एक जैसे होते हैं। ये और बात है कि कृषि कानूनों पर पंजाब की राजनीति को देखते हुए उनके विरोधाभास है बयानों में, हम इस चीज को मानते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये छनी किसको मान सकते हैं, चुनावी किसान वाले मुद्दे को? चुनावी किसानों के मामले को अगर देखा जाए तो अभी चांसेस इस प्रकार के लग रहे, क्योंकि आपने पिछले विधानसभा में 20 सीटें जीती थी, शिरोमणि अकाली के पास 15 सीटें हैं, 3 सीटें बीजेपी के पास है और 77 सीटें जो है वो कांग्रेस के पास है। अगर ये झगड़ा खत्म हो गया, अगर पंजाब में कांग्रेस में फूट नहीं हुई, अगर कैप्टन मान गए, लेकिन नहीं, कैप्टन तो संकेत दे दिए कि हम माने 42 साल और 9 साल के दोस्तों से बात करेंगे। मैं यही कह रहा हूँ, तो कैप्टन 2 तरफ जा सकते हैं। नंबर 1 बात, 79 साल की उनकी उम्र हो चुकी है, अब वो नई पार्टी नहीं बनाएंगे, एक बार गलती कर चुके हैं 1984 में जब अकाली दल से हटे थे तो फिर पैंथर पार्टी बनाई थी, शिरोमणि अकाली पैंथर पार्टी, लेकिन फिर वो पार्टी का विलय 1998 आते उन्होंने फिर उसमें कर दिया कांग्रेस में। मेरे हिसाब से पार्टी नहीं बनाएंगे, हो सकता है कैप्टन और उनके समर्थक जो लोग हैं बीजेपी या आम आदमी पार्टी, दोनों में से किसी एक में जा सकते हैं। अकाली में भी वापसी हो सकती है, लेकिन वहाँ जगह नहीं हमको दिख रहा है। बादल परिवार जब सीएम थे तो बादल परिवार के कई सारे ऐसे कारनामे थे जो ढकने का काम इन्होंने किया है, पर्दा डालने का काम किया है। ये वहाँ के कुशल राजनीतिक हैं, ये मान सकते हैं। बिल्कुल मान सकते हैं, बहुत लंबे समय से किसी से बैर नहीं है इनका, इनका किसी के साथ नहीं। और मैं इसीलिए ये बार बार कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास जो चेहरा नहीं है, वो चेहरा नहीं है, और इसीलिए शायद आम आदमी पार्टी कोशिश भी करेगी। हाँ, लेकिन कैप्टन हमेशा उनसे माने रहे हैं दूरी बना के। ये और बात है, लेकिन राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है, और किसी भी प्रकार की जो अटकलबाजी है उनसे हम इनकार नहीं कर सकते। तो अब लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि क्या कैप्टन अमरिंदर अभी जो पंजाब में चुनाव होने वाला है, यूपी के साथ ही है ना? बिल्कुल यूपी के साथ 22 में शुरुआती में, तो उसमें कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकते हैं, इतना तो मुद्दा रखते होंगे मेरे समझ से। अब आप बताइए इस पे, और इसी पे हम वीडियो खत्म करेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह, 2 बड़ी संभावनाएं बनती है। क्या कैप्टन कांग्रेस में रहते हैं? उसका जवाब है कैप्टन कांग्रेस में रहने की संभावना 10% के बराबर है। जिस प्रकार से अपमानित होकर निकाला गया है, मुझे नहीं लगता आप कैप्टन अपने समर्थकों, और कांग्रेस के पास देने के लिए कुछ नहीं है ना अभी, नहीं है। हम इसीलिए कह रहे हैं कि कैप्टन की संभावना न के बराबर है। और नंबर 2 बात, अगर नंबर गेम यहाँ पर मायने रखता है तो मेरे हिसाब से कैप्टन जो है वो जल्द ही किसी और पार्टी के अंदर मूव कर जाएंगे, और वही जो है सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पर कांग्रेस को होगा, और कांग्रेस को अपने सत्ता से हाथ धोना पड़ सकता है। मुझे नहीं लगता कांग्रेस फिर से वापसी कर पाएगी। अच्छा, तो आपको ये जानकारी कैसी लगी?
और जो राकेश जी बोले हैं ये हम भी माने समझ रहे हैं कि उसमें है माने प्रॉब्लम, माने ये कांग्रेस का खेल बिगाड़ेंगे। और कांग्रेस ये गलत समय पे शायद डिसीजन ली है। अगर उनको हटाना होता तो पहले हटाते, चाहे बदलते, सम्मानजनक तरीके से बदलते, किसी को लाते। लेकिन अब जिनकी जिम्मेदारी मिलेगी वो कौन होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, इसको शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद और हमारा हौसला अफजाई करते रहिए। प्रणाम।